हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इट्स कॉस्ट। ठीक है, ये एग्जामिनेशन आज क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का पूछा जाता है और ये आपका कौन सा कोर्स कोड का है? MEC 108, जिसका टाइटल है इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड इन्वायरमेंट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये एक VVI क्वेश्चन है जिसका परीक्षा 8 अगस्त को होने वाली है। ठीक है, तो इसका लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही डालें ताकि आप इस तरह के वीडियो का लुत्फ उठा सकें। देखो, आज एक रिसेंट टाइम में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक मेजर आप कह सकते हो कंपोनेंट बन गया है गवर्नमेंट की पॉलिसी का रिगार्डिंग टू हेल्थ। बहुत सारे कंट्री ने अपने हेल्थ सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम को चूज किया है। इसका दो रीजन है। एक तो आज का जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, जो एक्सेस टू मतलब हेल्थ केयर जो सिस्टम में जो इनइक्वालिटी है लोगों का, सबका एक जैसा नहीं, पुअर का एक्सेस नहीं होता है, सिर्फ रिच का एक्सेस होता है। तो जिसके कारण इन सब कारणों के माने ये सब कारण है जिसके कारण दुनिया के बहुत सारे देशों ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पॉलिसी को अपनाया है ताकि हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म ला सके। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज को डिफाइन किया जा सकता है, ये सुनिश्चित करता है इंश्योरिंग द पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू हैव एक्सेस टू बेटर इफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम। यानी समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक इफिशिएंट एंड वेल रन हेल्थ सिस्टम की उपलब्धता हो और इसके साथ ही साथ लोगों को सफर ना करना पड़े फाइनेंशियल हार्डशिप ड्यू टू मेडिकल एक्सपेंसेस। यानी पहला तो सभी लोगों को उपलब्धता हो और किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियल हार्डशिप यानी अपने पॉकेट से खर्चा ना करना पड़े। ठीक है, इस सुविधा को उठाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं, जैसे खास करके डेवलपिंग कंट्री, आप इंडिया को ले लो या साउथ अफ्रीकन कंट्री, बहुत सारा है, वहाँ लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो मेडिकल एक्सपेंसेस आज जो बढ़ता हुआ है। तो जिसके कारण यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो सर्विसेज है वहाँ एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि योगदान कंट्रीब्यूट कर सकता है। या एक मिनट जो आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो सीधे वो कोई बीमारी से सफ़र करेगा, तो उसका मतलब है कि उसको अपने जान से धोना पड़ेगा हाथ। ठीक है, तो इसमें दो तरह की प्रॉब्लम होती है। आप कोरोना काल में ही देख लो कि एक तरफ तो आपकी नौकरी गई, दूसरी तरफ आपकी जो सेविंग था, बीमार पड़े तो वो भी आपका ख़त्म हो गया। अगर यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम ना हो तो लोग मतलब मेडिकल पॉवर्टी का शिकार हो जाएंगे। तो किसी भी कम्युनिटी या देश को यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज को अचीव करने के लिए सर्टेन फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले एक आवश्यकता होगी, ठीक है, किस चीज़ की? अ स्ट्रॉन्ग इफिशिएंट वेल रन हेल्थ सिस्टम। एक मजबूत, ठीक है, इफिशिएंट और वेल रन हेल्थ सिस्टम जो मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन की हेल्थ नीड को मीट करे या फुलफिल करे। ये इंक्लूड करेगा सर्विसेज फॉर HIV जो एड्स के है, उसके लिए सर्विसेज होना चाहिए। TB जो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है TB की बीमारी के लिए, मलेरिया एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। यानी मैटरनल का मतलब हो गया प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी में जो केयर चाहिए महिलाओं को वो, और उसके बच्चों का भी हेल्थ केयर होनी चाहिए। और इसके अचीव करने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे व्यक्ति स्टे हेल्दी रहें और प्रिवेंट करें डिजीज और इलनेस का। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था आपको हेल्थ केयर और मेडिकल केयर, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा हेल्थ केयर पर, ताकि लोग स्टे हेल्थ रहें और बीमारी को रोक दें, ताकि वो नौबत ही ना आवे, ठीक है। दूसरा चीज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल अर्ली स्टेज में लोगों को बीमारी का डिटेक्शन करना पड़ेगा, ताकि उसको आसानी से क्योर किया जा सके। तीसरी बात है, हमारे हेल्थ सिस्टम में कैपेसिटी होना चाहिए क्योर करने का किसी तरह का डिजीजेस, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस से ग्रसित हैं, तो उनको बेटर आइसोलेटेड प्लेस पर उसको शिफ्ट करने का भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको हम लोग रिहैबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है। एक तरफ देखो, अगर इफ पीपल हैव टू पे, अगर आप लोगों को अपने ही जेब से अगर हेल्थ केयर सिस्टम के लिए पे करना पड़े, तो इस सुविधा मतलब ये क्या हो जाएगा, जो पीपल फ्रॉम लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या इकोनॉमिकली वीक या आप कह सकते हो लेस्ट एडवांटेज जो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इवन जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है वो भी सफ़र करना शुरू कर देंगे, फाइनेंशियल हार्डशिप, अगर कोई इलनेस, सीवियर इलनेस हो, क्रिटिकल इलनेस या बीमारी हो। तो इस स्थिति में है इस प्रकार अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर एक मेजर इशू बन जाता है कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर नॉट एबल टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ करेंट कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो इसलिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिया जाता है। यहाँ पर फंड का कलेक्शन कैसे होता है भाई, फंड का कलेक्शन यहाँ पर होता है टैक्सेस के द्वारा, गवर्नमेंट का अदर रेवेन्यू सोर्सेस से और इंश्योरेंस कंपनी के सबका कंट्रीब्यूशन होता है, लिया जाता है, यानी फंड को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उस फंड मतलब फंड का कलेक्शन होता है और उस जो बर्डन होता है कलेक्शन का, वो स्प्रेड होता है ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, माने सभी सोसाइटी के सभी, मतलब नहीं, खास करके रिच पर ज्यादा होता है। मतलब जैसा टैक्सेशन के द्वारा होगा, तो भाई यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, जितना आपका इनकम होगा उसी अनुसार आपका रेट भी ज्यादा होगा, रेट ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें आपको क्रॉस सब्सिडी देखने को मिलती है, फ्रॉम आपको मतलब अमीर से पैसा लेके गरीबों में मतलब दिया जा रहा है हेल्थ केयर में, या आप हेल्दी पर्सन से पैसा ले रहे हो और बीमार व्यक्ति पर्सन को दिया जा रहा है। तो इस प्रकार जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे सोसाइटी एंड कंट्री की प्रोडक्टिविटी में। इससे लोगों की जब आपको इजी एक्सेस होगा हेल्थ केयर सिस्टम का, तो लोगों को इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से लोगों को क्या करते हैं, वो फैमिली, अपनी कम्युनिटी, देश के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मोर एक्टिवली। पहली बात, बच्चे रेगुलर स्कूल अटेंड करते हैं, चूंकि कोई बीमारी नहीं उनको, तो स्कूल बहाना नहीं मिलता है, हमारे वो स्कूल स्वस्थ रहेगा। देखियो ऐसे भी कहावत है कि साउंड माइंड ऑलवेज लिव ऑन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो बच्चे भी रेगुलरली अटेंड करते हैं, जो इसका रिजल्ट होता है कि वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में योगदान कर रहे हैं, जो लेबर मार्केट को कंट्रीब्यूट करेगा या देश के विकास में, जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट या ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और इसके साथ ही साथ जो फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन होता है, प्रिवेंट, जो फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन कहाँ से आता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से, तो लोगों को गरीब बनने से रोक देता है, क्योंकि उसको अपने पैसा स्वयं नहीं खर्चा करना पड़ता है, बिकॉज इट इज ए प्रोवाइडेड बाय हेल्थ गवर्नमेंट। जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर होता है, जैसे राइट टू एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम माने के तहत 5 वर्ष के बच्चे तक का सबका शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीमारी होने पर आपको इलाज किया जाएगा। तो आप कह सकते हो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी, यानी गरीबी में कमी लाने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ये
माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि इससे गरीबी भी कम होती है। लोग अगर देखो, लोगों का अगर बीमारी आज अगर किसी आर्थिक रूप से माने इकोनॉमिकली किसी को बर्बाद करता है वो मेडिकल कॉस्ट है, काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सप्लाई इंड्यूस डिमांड है। यहाँ पर लोगों की अपनी नहीं चलती है, फिजिशियन की चलती है। और फिजिशियन क्या है कि वो ल्योर हो जाता है, मैंने प्रभाव इंप्रेस्ड हो जाता है किसके, मतलब लुक्रेटिव जो कहा तो लुभाना फार्मास्यूटिकल यानी दवा कंपनी के ऑफर से, जिसके कारण वो अननेसेसरी ट्रीटमेंट एंड अननेसेसरी मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन करना शुरू कर देता है। ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री में होता है क्या कि ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते, भैया प्रीमियम बढ़ दिए, जरा सा कान का दर्द हुआ तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि उसको जो कॉस्ट जो होता है मेडिकल का वो हेल्थ कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पे करता है, तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब डेवलपिंग कंट्री का होता है, यहाँ लोगों को खाने का ठिकाना नहीं है, तो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है यहाँ तो परचेस करेगा नहीं, तो इनको अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है इन अब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के। तो उस स्थिति में लोग और गरीब हो जाते हैं। जब एक आप बीमार पड़ता है किसी भी परिवार का अर्निंग मेंबर, तो पहला बात है कि जो अर्निंग मेंबर है, आप क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं क्या हमारे देश में है या किसी भी देश में घटता जा रहा है लगातार। तो जब बीमार पड़ा तो वहां भी वेतन कटा उसका, शायद नौकरी से भी चला जाएगा जैसे कोरोना में हुआ। अब जो आदमी बीमार है वो अपना खर्च भी कर रहा है, जो सेविंग है प्रीवियस जो सेव किया तो वो भी खर्च सेविंग भी जा रहा है, नौकरी इनकम भी बंद हो गया और पुराना सेविंग भी जा रहा है। तो कुल मिला के मेडिकल पॉवर्टी का शिकार हो जाएगा। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक ग्रेट इफर्ट है, ठीक है, टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी। इसमें सोशल इनइक्वालिटी लाने में भी मतलब रिड्यूस करेगा, जो समाज में मतलब असमानता है उसको दूर करने में भी ये मदद करेगा। तो आप कह सकते हो इट इज ए हॉलमार्क है गवर्नमेंट का कमिटमेंट टू इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल्स। अपने पीपल को हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने का एक बहुत बड़ा एक कमिटमेंट है, जो हमको दिखता है अचीव किया जा सकता है उसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से। ये एक VVI क्वेश्चन है और ये कोर्स कोड का है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट करके हमें सूचित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।